वो किसी ने शाहज़ब खानज़ादा की वीडियो बनाई है मैं ना, यही कहने लगा था कि तो अगला भी कर ले वो जरा किसी शाहज़ब ने खानज़ादा की बात करने खत्म नहीं करने से वो पहले। किसी ने कहा कि जर्नलिस्ट भी तो यही करते हैं, तो मुझे वो सहाफ़ी साहब है वो याद आ वो गया। सहाफ़ी है। नहीं वो सहाफ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने कहा भाई कि साहब सहाफ़ी भी मुबश्शिर ऐसे ज़ैदी करते हैं। साहब ने ट्वीट की हुई है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब, मतलब मैं अब क्या कह सकता, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। वो क्या किया जाए, सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइक्स। मुबश्शिर ज़ैदी साहब कौन से दो मुबश्शिर हो गए ज़ैदी? हैं दोबारा से ट्विटर तुर्की पर। वाले, तुर्की वाले, अच्छा तुर्किया, हाजा तुर्किया वालों ने कहा है अच्छा, हाजा नहीं होता तुर्की में। कि साहबी भी इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर इन एनी केस बात ये है कि ना अच्छा आपने उनके वो बारे मेंशन कर में, दिया। शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में ना, हाँ मतीउल्लाह जान ने लिखा हुआ था कि ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को किसी साफी के साथ। I was shocked, मैंने कहा That's exactly my point. मतीउल्लाह भाई ने तो कभी किसी को नहीं छोड़ा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई यार, जो शाहज़ब खानज़ादा है वो तो फुल ऐसे बफ्ड अप किस्म का, उसके ऐसे कोई ऐसे एब्स और ये हाँ बने हाँ हुए हैं। वो अब सवाल मेरा ये है कि इफ द सिचुएशन लाइक दिस अराइजेस अगेन, वो देखने में तो छोटा सा लगता है, बंदा है, उसके साथ कोई पंगा पुंगा ले ले तो खिंच खुच के मारे तो दीवार तो जाके बजोगी। ये या तो ये पॉसिबिलिटी है, या ये है कि वो सारा फूक फाक निकल आएगा और पता चलेगा ये इस तरह फुल बफ होने का भी कोई फायदा नहीं है। वैसे वो पाकिस्तान में नहीं हुआ ना शायद, क्या टुकाई टुकाई वाला? नहीं ये वाला पाकिस्तान मामला से बाहर हुआ है ये मामला जो है, जो वीडियो बनाई है शाहज़ब अच्छा खानज़ादा। द थिंग इज उसमें के कुटना जरा थोड़ा मुश्किल। हम जरा इस मामले को खत्म करते हैं। टेक्निकली ये कोई नई बात नहीं है। 2014-15 के अंदर जब इमरान खान साहब के धरने चल रहे थे और ये काम शुरू हो रहा था, तो बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ इस तरह किया गया, उस ज़माने में भी किया गया, उनको मैन हैंडल किया गया, दुकानों पर रोका गया, कुछ किया गया। ये द फैक्ट दैट दिस इज़ कमिंग बैक अगेन, दिस इज़ मेकिंग कम बैक, मतलब कोई ये बैद नहीं है कैसे हो नहीं रहा था, लेकिन होता नहीं था ना, लोग एक्सपेक्ट कर बर्दाश्त कर लेते थे, कुछ हो जाता था। आपको याद होगा वो लड़ाई झगड़ा, वो सेनेटर तो नहीं है, वो बेचारे नहीं रहे, लेकिन मुस्तफा खोखर साहब ने ठुकाई कर दी थी, उन्होंने ठुकाई कर दी थी तो किसी की। पाकिस्तान में करें ना, पाकिस्तान में कोई करता नहीं है। अच्छा नहीं, मैं ये एक बंदा है, एक बंदा है, ख्याल रखिएगा पाकिस्तान में अगर एक कोई बंदा है, उसने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने पब्लिकली कभी शेयर नहीं किया। वो कहीं जा रहा था तो उसको पीछे से जो है ना वो एक अंकल आंटी आ रहे थे, तो उन्होंने ना उसको गाली दी। उसने कहा कुत्ता कैसा होता है, उसने कहा ऐसा होता है, उसने क्योंकि वो यूथिया थे दोनों, तो वो गया, उसने कहा किसको गाली दी है, तो वो एकदम से तुम्हें किसने कहा कि हमने तुम्हें गाली दी है? उसने उसकी शिन पे वो कहता मैंने को इतनी को लाते मारी, इतनी को लाते मारी। ठीक हो गया बाबा, माफिया मांगता रहा वो। ये मसला मैं ये कहने लगा था कि ये ख्याल कीजिएगा, हर बंदा जो होता है ना और हर वक्त आपके हक में नहीं होता। ये जो इस किस्म की हरकतें करने वाले लोग हैं ना, जब आप बिल्कुल आप ये कहें कि आपको राइट होगा इस तरह काम करने का, जब आप किसी को हरास करेंगे और कुछ करेंगे तो उसके पास भी राइट होगा कि वो आपको वापस पकड़ के फैटी लगाएगा, और कई केसेस में आपको पाकिस्तान फैटी में लग तो जाएगी। बिल्कुल ही कोशिश मत करें किसी को इमरान रियाज, हाँ वो मतलब मेरे इस तरह नहीं कि लगा देंगे घासन को चुप के को ले जाएगा, ऐसे नहीं लगा देंगे, लेकिन वो कहेंगे यार नहीं देखो उनके ये- ताल्लुकात तो होंगे। मतलब मैंने उनके साथ रिपोर्टिंग की हुई है। इमरान साहब जो है, इमरान रियाज जो है, वो रिपोर्टर हुआ करते थे, हाँ, मैं हाँ, I भी know, गरीब I रिपोर्टर know। था, हम थे। और वो एक्चुअल बताऊं, शायद उस जमाने में, अब आप कहेंगे अली ने कहा ना कि जर्नलिस्टिक, ये बात दुरुस्त है कि इमरान, हम जो लॉट ऑफ रिपोर्टर्स उस वक्त थी, बहुत सारे तो छोड़ छाड़ गए ना, बहुत सारे लोग थे एमबी शैम्बी करके आए, नई नई नौकरियां खुली हुई थी, जी हम लोग अच्छे पैसे मिल रहे थे, बट दे कुडंट सर्वाइव। बट एट दैट पॉइंट भी ना थोड़ा थोड़ा साफी तो थे। सर आपने ज़्यादा टाइम गुजारा होता ना, तो आप भी छोटे मोटे वो होते। ओके अली, हाँ आप कुछ कहेंगे किस इस सारे बारे में? ये इन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी साहब की इस्टेब्लिशमेंट के वो माउथपीस हैं, सो डज दैट जस्टिफाई सेइंग व्हाटएवर स्टफ यू कैन से टू हिम विदाउट। अच्छा, और अली इसके अंदर एक मेरा सवाल तुमसे ये और भी है, आर वी एट अ पॉइंट इन आवर सोसाइटी जहाँ पे ये जो हमारे पुराने ज़माने की रवायात थी कि किसी की आप उससे मुखालफत भी करते थे ना तो तमीज़ से करते थे, या एक दायरे में रह करते थे, या कुछ है, वो ख़त्म हो गए। शुड वी नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम पीपल जनरली, कि अगर आपकी किसी से, मेरी और राना साहब की लड़ाई होगी तो हसन देखें, नथिंग जस्टिफाइज मिसबिहेविंग विद पीपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हुई, वकास ने कहा कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट की सहाफ़त करते रहे। देखिए हर बंदे का ना एक, इसमें जर्मन ज़बान में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है वेल्टनशाउंग। वेल्टनशाउंग का वर्ड भी, वो पूरा एक नज़रिया होता है, एक होल है, एक होलिस्टिक किस्म का उसका व्यू होता है, और वो हर चीज़ को उसी नज़रिए के तहत वो देखता है। इन लोगों का जिस सोच से अंसार अब्बासी का ताल्लुक है, वो प्रो जमात इस्लामी टाइप जमातिया, जो बचपन से जमातिया है, जमातिया कहते हैं, एक वो ब्रॉडर टर्म है, वो हो सकता है वो जमातिया ना हो, लेकिन आगे वो सोच जमातिया। तो एक सुर्खे होते थे, एक जमाती होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, ये दो चीज़ें बस। तो अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो रिलीजियस लेंस से हर चीज़ को देखते हैं। जब आप रिलीजियस लेंस से देखते हैं तो उसमें आपको तालिबान भी जस्टिफाई होते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि जो रिलीजियस एंगल है उसके अंदर दो तरह की सोच है। एक तो वो है जो कि कहती है कि जी ये दारुल हर्ब है, उसके अंदर हमें जंग करनी है, जो कि आजकल चला हुआ है काम, उसमें तालिबान आ जाते हैं, उसमें अलकायदा आ जाती है कि वो स्टेट के ख़िलाफ़। एक और भी है जो इमाम खुमैनी फॉर एग्जांपल हैं, या इवन ये आपके मौलाना मौदूदी हैं, उनका ये ख्याल है कि जो स्टेट होती है वो पैरामाउंट होती है, उस सबसे बड़ी है,
वो भगवान का परतू जिसको कहते हैं ना हिंदी जुबान में, तो वो अल्लाह ताला वो का गलत एक नहीं हो तरह से सकती। वो बेसिकली वो इस्लामी उसको fix रियासत कर- अगर हाँ वो गलत हो सकती है, हाँ। उसको फिक्स करना है, लेकिन उसको हटाना नहीं है ना। उसको हटाना नहीं है, कोई ठीक है। मतलब, हाँ। यू कैन नॉट ओवरथ्रो द Overthrow, स्टेट, yes. यू कैन नॉट secede फ्रॉम द स्टेट, बट यू कैन यू कैन डू सम ट्विक्स, ठीक है। तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट की सहाफत है वो उनका नजरिया है, Okay. ठीक है। जिन लोगों ने उनको गालियां दी हैं उनका ये ख्याल है कि स्टेट के साथ लड़ाई भी हो सकती है, इसका ओवरथ्रो भी हो सकता है, और अगर उनके बस में हो तो वायलेंट ओवरथ्रो भी हो सकता बिल्कुल है। हो सकता है। अब जो वायलेंट ओवरथ्रो है ना, ठीक है, हाँ। मैं तो उसे बिल्कुल कतन इत्तेफाक नहीं कोई भी नहीं करेगा ना, बट द हाँ। थिंग इज सेम बंदा। कि ये जो गालम गलोच है ना, ये इस चीज को मद्देनजर रखे बगैर हो रही है कि भाई दूसरे बंदे का व्यू हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बगैर कोई पैसे खाए हो सकता है, हाँ, हो ठीक सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। बगैर कोई माली फवायद लिए हो सकता है, सकता है। हो सकता है वो जेन्युइनली ये समझता हो हाँ। कि यार आप बहुत सारे लोग हैं वो अपने मुंह से ये बात कह चुके हैं, ठीक है, कि हमें पता है कि इमरान जब वापस आएगा तो वो यही कुछ करेगा, हाँ। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलेगा, वो अपने मुखालफिन को जेलों में डलवाएगा, वो औरतों के जो है वो क्या कहते हैं हकूक के हवाले से वही बातें करेगा दोबारा से, वो जो है वो मजीद इस्लामिस्ट होगा, वो मजीद जो है वो क्या कहते हैं पेरिफेरीज के ऊपर जो है वो उसके ऊपर हील टेक, और वो उसकी जो लाइन होगी वो बड़ी सख्त होगी, वो तालिबान के हक में जाएगा। लेकिन हम उसके कुछ लोग हो सकते हैं जो ये कहते हो यार मैं पागल हूँ, मैं जो मुझे पता है कि मैं जो है वो मेरी ये टक्कर आ रही है, ये ट्रक मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसके सामने खड़ा रहूं और मैं कहूं आ जाओ आंदे और वो आके ठीक मेरे में ही बच जाए, तो मैं कह रहा हूं कि नहीं यार फिर इस ट्रक को वहीं रोको जहां पर ये खड़ा हुआ है। ये भी तो सोच हो सकती है ना, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि गालियां दे रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि दूसरा बंदा नजरियाती तौर पर ये समझ सकता है कि स्टेट दुरुस्त है। हाँ। ये कोई लाजमी अमर नहीं है कि स्टेट के ऊपर हमने गालम गलोची करनी है और हमें यही फायदा उसी में। अब इसमें एक और भी बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि आजकल आपने जो दूसरा सवाल किया ना कि जी ये वो डाइंग ब्रीड है हम लोग जो ये समझते हैं कि यार तमीज होनी चाहिए, बदतमीजी होनी चाहिए। आई डोंट नहीं बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट एग्री विद हसन, नहीं आई टोटली एग्री विद दिस, बिकॉज ये जो सोशल मीडिया है ना इसमें सारा कुछ है परफॉर्मेटिव। ओके। आपने एहो जी गल करनी है कि जेडी दूसरा बंदा सोच भी ना सकता होगा। यानी आज तक मैंने जो है ना हामिद वीर को गालियां पड़ती हुई देखी हैं, मैंने नजम सेठी को गालियां पड़ती हुई देखी हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को, मैंने अंसार अब्बासी के मुखालफिन को भी अंसार अब्बासी को गालम गलोच करते हुए नहीं देखा। नहीं बिल्कुल। और उसकी रीजन है, और मैं बता रहा हूँ उसकी रीजन ये है कि उन्होंने अपना एक जो है ना एक रिस्पेक्टेबिलिटी, रिस्पेक्टफुल, बिकॉज यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, यस। तो उन्होंने कभी किसी के साथ खुद जाती तौर पर बदतमीजियां नहीं की। तो आप उस बंदे के साथ लड़ाई करके उस बंदे को गालम गलोच करके, अच्छा चलो, अच्छा उसको तो गालम गलोच कर ली। अच्छा ये भी कोई एक होलियर देन दाओ वाली चीजें आ गई हुई हैं। वही तो मसला है सारा। हाँ, बस सारा मसला ही वो है कि जी मैं जो है वो मैं अपने ड्रंक ऑन योर ओन पार्टी,